नमस्कार, मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। जालौन का वो मामला जिसमें एसएचओ की बॉडी मच्छरदानी में लहूलुहान मिलती है, सीने पर रखी बंदूक मिलती है, जिसको देखकर एक महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा की चीख निकलती है और वो सीधे पुलिस थाने पहुंचती है, वहां पुलिस वालों को बताती है। उसके बाद से सामने आता है एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें मीनाक्षी शर्मा वहां से भागती हुई नजर आती है। पहले ये मामला जीवन लीला समाप्त करने का लग रहा था, फिर उसके बाद में जो पत्नी है एसएचओ अरुण राय, वो पहुंची पुलिस के पास, उन्होंने शिकायत की और उस तहरीर के आधार पर मीनाक्षी शर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उस पर हत्या का आरोप लगता है। क्या है पूरा मामला और आपको बताएंगे कौन है ये मीनाक्षी शर्मा, जिसका नाम एसएचओ अरुण राय के मौत के मामले में लगातार सामने आ रहा है। जालौन के कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय के जीवन लीला समाप्त करने के मामले में जिस महिला कांस्टेबल ने गोली चलने की खबर दी थी, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना के वक्त महिला इंस्पेक्टर के सरकारी आवास से चीखती हुई निकली थी। गोली चलने की इसी ने खबर दी थी। इस घटना के वक्त सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें चीखती हुई आवाज से निकली और थाने में गोली चलने की बात कहकर वहां से यही महिला फरार हो गई, यानी मीनाक्षी शर्मा। सूत्रों ने बताया कि महिला कांस्टेबल 2024 से इंस्पेक्टर के संपर्क में थी और इस दौरान दोनों की बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। चलिए बता दें कौन है ये मीनाक्षी शर्मा। खुलने लगा हत्या आरोपी मीनाक्षी का काला चिट्ठा। जनपद जालौन के कुठौंद थाना प्रभारी की मौत की आरोपी मीनाक्षी शर्मा मूल रूप से मेरठ के फलाउदा थाना क्षेत्र के गांव अहमदपुर उर्फ दांदूपुर की रहने वाली। शुरू से ही उसके तेज तर्रार स्वभाव से गांव के लोग उससे डरते थे। 2018 में पुलिस की नौकरी में आते ही उसने विभागीय लोगों को परेशान करना शुरू किया। ब्लैकमेलिंग कर मोटी रकम की बात करती थी। क्योंकि पुलिस सर्विस में थी इसलिए बात बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन 2023 में जालौन में आते ही जालौन की कोंच कोतवाली पोस्टिंग हुई। उस समय कोंच कोतवाली में अरुण राय थे। उनके संपर्क में आने के बाद मानो कि वो थाना चलाने लगी थी। सूत्र बताते हैं कि ड्यूटी पर बिना वर्दी के आना उसका नियम बन गया था। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, महंगे मोबाइल से लैस मीनाक्षी का कोंच थाने में इतना रुतबा था कि ड्यूटी किसकी और कहां लगेगी इसका भी फैसला मीनाक्षी करने लगी थी। जब उसकी गतिविधियों का पता उच्च अधिकारियों को चला तो उसको 112 में अटैच कर दिया गया था और अरुण राय को पूरी कोतवाली का चार्ज दे दिया गया। मीनाक्षी का अरुण राय से मिलना जुलना बरकरार रहा। अरुण राय को उरई थाना कोतवाली से कुठौंद थाने का चार्ज दे दिया गया था। मीनाक्षी शर्मा का वहां पर भी आना जाना बना रहा। बीते शुक्रवार को अरुण राय की मौत के बाद मीनाक्षी का नाम सामने आते ही सारी कहानी सामने आने लगी। ब्लैकमेलिंग का कच्चा चिट्ठा खुलने लगा। उसका पहला शिकार 2022 में पीलीभीत के पूरनपुर थाने में तैनाती के दौरान भी एक सिपाही को प्रेम जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल किया था। इसके अलावा बरेली और फिर जालौन में उसका ये ब्लैकमेल करने का काम चलता रहा। मीनाक्षी पहले दरोगा सिपाहियों को अपने जाल में फंसाती थी, फिर उनसे मोटी रकम की मांग करती थी। सूत्रों की माने तो 8 फरवरी 2026 को मीनाक्षी की शादी होना तय हुई थी, जिसमें मीनाक्षी पूरी शादी का खर्चा अरुण राय से करने को कह रही थी, जिससे दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। 11 दिन से सर्विस से गायब मीनाक्षी कुठौंद थाना परिसर में बने निवास में आई हुई दिखाई दी। उसके बाद वो वहां से चिल्लाती हुई बाहर निकली, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि उसने आकर थाने में इंस्पेक्टर की खून से लथपथ होने की सूचना दी थी, लेकिन सूचना देने के बाद वो अचानक गायब हो गई, जिससे पुलिस की शक की सुई मीनाक्षी पर आकर रुक गई। अगले दिन मृत्यु इंस्पेक्टर अरुण राय की पत्नी ने पुलिस को शिकायत प्रार्थना पत्र में दी। उसने मीनाक्षी को आरोपी माना। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मीनाक्षी की तलाश की और मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को जेल जाते समय मीनाक्षी के पिता ने वहां लाली चिंता मत करना, वहां आके उसने कहा कि बेटी चिंता मत करना, जल्द कोर्ट से छुड़ा लेंगे। जिले में भी उसके कई दरोगा सिपाहियों के साथ जुड़े होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूरे मामले की जांच 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम कर रही है।
तो इस पूरे मामले पर जब मीनाक्षी शर्मा की गिरफ्तारी हुई तो वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनते हैं। क्या पूरा मामला? ये प्रभारी निरीक्षक उठान श्री अरुण कुमार राय आज लगभग 9:30 बजे स्वयं के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई है अपने ऊपर। उनको वहां से मेडिकल कॉलेज लाया गया है, अभी उपचाररत है। कारण क्या है, इन कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं, इसकी विवेचना कर रहे हैं। आगे जैसे होगा आपको अवगत कराएंगे। अभी इलाजरत हैं, स्थिति गंभीर है लेकिन इलाजरत है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। तो यहाँ पर मीनाक्षी शर्मा, जिसका नाम सामने आ रहा है इंस्पेक्टर अरुण राय की मौत के बाद, और ये तब हुआ पहला जब सीसीटीवी में वो भागती हुई देखी गई। सवाल उठे कि वो भागी क्यों। दूसरा, जो पत्नी है अरुण राय की, माया राय, उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें आरोपी मीनाक्षी शर्मा को बताया है। और साथ ही तीसरी चीज़ जो है ये है कि 11 दिन से, काफ़ी लंबे समय से जो मीनाक्षी शर्मा है ये अरुण राय के घर में ही रह रही थी, ये भी सूत्रों से पता चला है। और चौथा, बैकग्राउंड मीनाक्षी का ब्लैकमेलिंग का, जिसमें उसने सिपाहियों और दरोगाओं को पहले वो ब्लैकमेल कर चुकी है, लेकिन पकड़ी क्यों नहीं गई? क्योंकि पुलिस विभाग में ही काम कर रही थी, तो बाहर बात नहीं आई। ऐसी भी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। ये खबर हमें जालौन से अलीम सिद्दीकी ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। मैं देख रहा था कि जब धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी तो आप अयोध्या में रहते हुए वहां नहीं गए और आपने कहा मेरा फ्री स्टाइल है। आखिर ये सवाल तो बनता है कि भाई विनय कटियार आखिर अयोध्या में रहे और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग मौजूद थे, धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी, लेकिन विनय कटियार क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं महसूस हुई होगी, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो स्वाभाविक है, जिन लोगों को वहां पर खड़ा किया तो वो काम ठीक नहीं किया। काम करने वाले पूज्य महंत अभयनाथ जी थे, उनके शिष्य, उनके ये भांजे हैं योगी जी, वो वहां विराजमान है। अधिकांश समय उन्होंने इस मंदिर के लिए दिया। हम भी आते जाते रहते थे, हम भी काम करते रहते थे, लेकिन जो वहां की उस समय की एक सत्ता की गतिविधि है वो हमको अच्छा नहीं लगा। और इसलिए मैंने यही अच्छा समझा कि मैं अब घर से भी चला जाऊं, अपने लखनऊ आ जाऊं। तो मैं लखनऊ आ गया। वो कौन सी ऐसी गतिविधि थी, कौन लोग थे जिसकी वजह से आप जैसा आदमी नहीं गया? अब वो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, तो हमने सोचा यहीं रहने के बजाय सीधे अपने जरा घर चले जाओ लखनऊ, वही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब सवाल उठे, कई लोगों से बातचीत हुई तो पता ये चला कि भाई आप लोगों की नाराजगी या बहुत सारे लोगों की नाराजगी चंपत राय जी को लेकर थी, उनके काम करने के तौर तरीकों को लेकर थी। क्या ये सही है? जब योगी जी ने ही डांट दिया उनको है, तो स्वाभाविक उनको स्वयं समझना चाहिए था। क्या जरूरत है सबको वहां पर ऊपर जाने के लिए, धर्म ध्वजा चढ़ाने के लिए? उसका काम तो मोदी जी करने आ रहे थे, आए भी हैं, उन्होंने ही किया। योगी जी ने डांट दिया? हाँ, किसको? हाँ, अब उनको जिनकी चिंता भी हमने आपको बताई है, चंपत राय जी को। हाँ, तो हो गया। तो क्यों डांटा? आखिर कोई तो वजह रही होगी। जो भी वजह रही होगी, हम तो अपने फिर घर ही में बैठ गए, हमसे क्या लेना देना। हम तुरंत उठे, अपनी गाड़ी उठाई, हम यहाँ आ गए। लेकिन आपके
इन चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोगों को ये दुख भी हुआ कि वो शख्स जिसने शुरुआत की हो इस आंदोलन की और उसको बुरा लगा कि इस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ। आपको सचमुच बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। वो ठीक नहीं किया उन्होंने। ऐसा क्या किया कि सबकी असंतुष्टि? अब हम तो दूर से थे ना। हाँ। अब संतुष्टि हो सबको, ये वही लोग जाने, लेकिन हम संतुष्ट नहीं थे। सारा काम किया, अब इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई, तुम नीचे खड़े रह सकते थे और 4 लोगों को बुला सकते थे। जरूरी है कि ऊपर ही रहे सब? तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा उस मंदिर की? किसने जिम्मेदारी ली? उन्होंने तो महासचिव वो खुद है उस। वो महासचिव उन्होंने अपने आप को स्वयंभू बना दिया है। वो स्वयंभू हो गए हैं, तो इसलिए वो उनको स्वयंभू हम नहीं मानते। अब किसी तरह से स्वयंभू नहीं चाहिए। चंपत राय जी स्वयंभू महासचिव हैं उस राम मंदिर ट्रस्ट के? नहीं, वो हो ही नहीं सकते। वो अपने को उन्होंने जो भी कहा होगा, हमने भी सुन लिया है जो कहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उनको कारसेवकपुर में रहना चाहिए, जहां रहते थे वहीं रहें। इससे क्या लेना देना? तो कहाँ रह रहे हैं आजकल की इतना हंगामा बरपा हुआ है? अब वो कहीं रह रहे होंगे। हम तो चले गए वहां से सीधे आगरा। तो क्या ऐसा है क्या कि जब से राम मंदिर बना है तब से कुछ खास लोगों का ही वर्चस्व उस पूरे मंदिर के संचालन, मंदिर के प्रबंधन पर हो गया है और जो पुराने लोग हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया? ऐसा है क्या? इसीलिए तो हम नाराज हैं। योगी जी ने इसीलिए कुछ लोगों को डांट दिया है। अच्छा किया है। तो योगी जी भी नाराज होंगे फिर तो? है? जब उन्होंने योगी जी ने डांटा, इसका मतलब उनकी भी नाराजगी है। हाँ, नाराजगी है ये। तो नाराजगी की कोई तो सिर्फ एक वजह कि उस दिन वो जो धर्म ध्वजा के स्थापना में लोग वहां पहुंच गए, ये एक नाराजगी है, या पूरे संचालन और उसके कामकाज के तौर तरीकों पर नाराजगी? उन्होंने संचालन अपने हाथ में ले लिया था, तो कैसे काम चलेगा? योगी जी ने तो उनको सबक भी सिखाया, मैंने डांट दिया। आप जैसा आदमी अगर नाराज होगा तो इसका तो असर होगा ना, क्योंकि अब जो भी असर हो, क्या असर होना है, ना होना क्या मतलब है? लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप अकेले नाराज आदमी नहीं हैं। अयोध्या में बहुत सारे साधु संत भी नाराज हैं और इसलिए नाराज हैं कि उनका कहना है कि आंदोलन में भूमिका हम लोगों की भी रही, आंदोलन को शुरू करने से लेके यहां तक लाने में रहा, यहां तक कि महंत नृत्य गोपाल दास जैसे लोगों के भीतर भी नाराजगी की एक बात सुनाई दी। आपको लगता है कि साधु संतों में भी कुछ नाराजगी है? महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनको इग्नोर किया ना इन लोगों ने, जो नहीं होना चाहिए था। उनको वहां गाड़ी से ले आते, नहीं चल पा रहे थे तो गाड़ी से उनको ले आते। तो मैंने व्यवस्था ठीक नहीं थी, बस कुल मिलाकर के यही। हाँ, यही है। लेकिन सिर्फ महंतों की बात नहीं, अगर हम पहले भी देखें, आडवाणी जी अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। मुरली मनोहर जोशी भी शायद अभी तक शायद नहीं आए। हाँ। उमा भारती जी भी जिस फ्रीक्वेंटली आती थी वो भी नहीं आ रही हैं। आप भी कम दिखाई दे, तो क्या एक सिस्टमेटिक कम दिखाई नहीं दिए, हम आए नहीं। वहां क्या देखना, जिसने सब कुछ कर दिया जा, गड़े हुए लोगों को उखाड़ दिया है। अब उनमें इन लोगों क्या मतलब है? पत्थर बन करके खड़ा हो गया सारा हमारा मंदिर है, और एक व्यक्ति ने जो उसको नहीं करना चाहिए था वो किया।
इससे क्या मतलब है? क्या बताया है आपको अभी हमने। हाँ